आज सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जो है आप जरूर जान लीजिए। दादा परदादा की अगर आपकी अपनी ज़मीन है तो आखिरकार इस ज़मीन का कानूनी अधिकार के बारे में जान लीजिए, और साथ में सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अब देखें, ये बाहर पढ़ाई करते थे और ये जब घर आए तो किसी कारणवश इनके पिता की उस समय मृत्यु हो गई। अब इनको सारा जो है घर का कार्यभार संभालना पड़ा। तो देखें, कभी कोई भी व्यक्ति है, एक समय जरूर आएगा कि आपको भी एक तरह से पूरा परिवार का भार उठाना पड़ेगा। आज पिता है तो वो उठाए हैं हुए हैं और वो देख रेख कर रहे हैं, कल को आपको करना होगा। तो ये सिचुएशन कभी भी किसी के साथ आ सकता है। लेकिन आपको सबसे पहले जो समझने की ज़रूरत है वो है आपका अपना अधिकार, और वो अधिकार को अगर आप जान लिए तो फिर आपको समस्या नहीं होगा। अब बात करेंगे, देखें, पैतृक संपत्ति की। तो ये दादा परदादा की जो भी ज़मीन है, ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं, अगर ये दादा परदादा की है, दादा परदादा की है, तो इसको आप बोले पैतृक संपत्ति। अब लेकिन पैतृक संपत्ति में बहुत सारे अधिकार हैं जो कि अर्जित संपत्ति से अलग है। अगर कोई पैतृक संपत्ति है तो इसमें बहुत सारे अगर हिस्सेदार हैं, बहुत सारे हिस्से अगर दार हैं, तो हिस्सेदार अगर बेचना चाहता है ना, बेचना यहां पर चाहता है, तो ये एक तरह से बेच नहीं सकता। हिस्सेदार अगर बेचना चाहता है तो बेच नहीं सकता, बेच नहीं सकता। अब कहेंगे कि ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन देखें, बिल्कुल हिस्सेदार जो है बेच नहीं सकता। ये कहता नहीं हम नहीं बेच सकते हैं। आप हिस्सेदार हैं तो पहले क्या होना चाहिए? बंटवारा होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। और यानी ये कह सकते हैं अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो आपको एक तरह से सहमति लेनी चाहिए। ठीक है, सहमति लेनी चाहिए। तो हिस्सेदार हैं, अब अगर बेचना चाहते हैं ज्वाइंट प्रॉपर्टी को तो बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन परिवार में सहमति है तो ठीक है, नहीं सहमति है तो कभी भी विवाद उत्पन्न हो सकता है। और यहाँ पर समस्या, जब विवाद उत्पन्न होगा तो खरीदार को भी होगा। अरे ये ज़मीन आप जिससे खरीद रहे हैं तो ये एक हिस्सेदार बेच रहा है आपको, अब बाकी हिस्सेदार का ये कौन कंफर्म कर दिया कि ये ज़मीन एक जो जिससे आप खरीद रहे हैं उसी का है? तो ये कंफर्म होता है बंटवारा पर, ये कंफर्म होता है पंचनामा पर। अब ये कोई कागजात है नहीं, आप ये जाकर उससे खरीद लिए ज़मीन, आप जो है खरीदने वाला जबरन जाकर कब्जा कर लिया, यानी जो है खरीदने वाला अपना पावर दिखा दिया। लेकिन हिस्सेदार जिस दिन अपना पावर दिखा देगा तो फिर जो है यहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि देखें, कानूनी अधिकार, जब परिवार में बंटवारा हुआ ही नहीं तभी फिर से बंटवारा होगा। यानी देखें क्या होता है कि बंटवारा पहले हुआ नहीं, अब एक हिस्सेदार क्या किया, ज़मीन को जाकर बेच दिया। अब उसको मान लेते हैं, मन में आया उसको है, एक लगा कि हम बेच देते हैं, पैसा हमको मिल गया, अब जो कब्जा करने वाला उससे ना फरिया ले। अरे उससे कुछ भी नहीं करना है, उसको तो एक कानूनी नोटिस जैसे ही मिलेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि अब आप उसके लिए विकल्प क्या है। जैसे ही होगा, देखें, ठीक है, प्रॉपर्टी को कोई वो खरीद लिया, प्रॉपर्टी को वो कब्जा कर लिया, लेकिन उससे होगा क्या? क्या उससे उसको अपना अधिकार प्राप्त हो जाएगा? नहीं होने वाला। जमीन जो है, जब एक तरह से प्रॉपर्टी आपस में डिवाइड, हिस्सेदार है और डिवाइडेड प्रॉपर्टी नहीं है, अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, वैसे सिचुएशन में हिस्सेदार बेचना चाहता है लेकिन बेच नहीं सकता। ये लाइन याद रखें कि हिस्सेदार बेचना चाहता है, अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी जो है, अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो? तो इसलिए जब भी देखें यहाँ पर है विवाद है, जिसके घर में परिवार में विवाद है, उससे आपको हो सकता है ज़मीन को खरीदना भी नहीं चाहिए। ज़मीन यहाँ पर खरीदना, अगर आप साफ सुथरा लोग हैं, विवाद में नहीं फंसना चाहते हैं, किसी का कानूनी प्रक्रिया चल रहा है, तो ज़मीन खरीदना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास ज़मीन रह भी सकता है, आपसे ज़मीन जा भी सकता है। अब देखें, बात करेंगे, सबसे पहले समझने वाली बात है ये भी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो फैसला दिया है वो कौन सा फैसला है। तो आज बात करेंगे, ये जो फैसला है ये 2018 का फैसला है, 2018 का जजमेंट है, और जिसके बीच में विवाद हुआ उसका नाम है यहाँ पर श्याम नारायण, श्याम नारायण। ठीक है, प्रसाद बनाम
बनाम जो है यहाँ पर कृष्णा प्रसाद। अब ये जो जजमेंट है श्याम नारायण प्रसाद और कृष्णा प्रसाद का, तो ये पैतृक संपत्ति है और इसमें जो है एक तरह से संपत्ति का जो आदान प्रदान किया गया है, तो ये करने का कोई अधिकार नहीं था। जजमेंट को जब पढ़ेंगे तो जो आदान प्रदान होता है ना, यानी कह सकते बहुत लोग क्या करते थे, जमीन का बदलेन कर लेते थे। अब अपने मन से ये कर लिए तो कागजात थोड़ी बना, नहीं बना। तो पैतृक संपत्ति देखें, पैतृक संपत्ति में इस जजमेंट में आप देखेंगे कि एक हिस्सेदार अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं, ठीक है, कर सकता। इसलिए कि यहाँ पर जो वो व्यक्ति है उसका जो कानूनी अधिकार है, अगर कानूनी अधिकार की बात करेंगे सबसे पहले, तो क्या है उसका कानूनी अधिकार? कानूनी अधिकार उसका ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो जमीन है, ये दादा परदादा की जमीन है और जब तक इसमें बंटवारा नहीं हो तब तक आप कोई प्रक्रिया नहीं कर सकते। ठीक है, आपका हिस्सा बटा हुआ है, आप पंचनामा बनवा लीजिए। अब आप कहेंगे बांटने को कोई तैयार नहीं है, तो पार्टीशन सूट कर लें, कोई दिक्कत नहीं। बंटवारा का केस है, आपके पास जो जायदाद है, आपका जायदाद जो है यहाँ पर पूर्वज से जो प्राप्त हुआ, पूर्वज से जो यहाँ पर प्राप्त हुआ, ठीक है, तो वैसी सिचुएशन में तो ये जजमेंट भी देखें, परिवार में विवाद में जो हुआ है हिस्सा को लेकर ही है। किसी को दुकान मिला, ठीक है, किसी को मकान मिला, अब किसी को आधा यहाँ मिला, कोई किसी को नहीं मिला, बाद में कोई दावा कर रहा है, तो इसी को लेकर ये जो है श्याम नारायण प्रसाद और कृष्णा प्रसाद का विवाद है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो इसीलिए देखें ये तो मकान दुकान सब कुछ है इसमें, लेकिन अगर जमीन है तो जमीन के केस में भी वही होगा। जमीन अगर मान लेते हैं आपका अनडिवाइडेड है, तो अनडिवाइडेड पर किस प्रकार का दावा करते हैं, किस प्रकार का एक्शन लेते हैं। अब है कि जो समस्या है, समस्या ये है कि अगर मान लेते हैं कोई खरीदार है वो और हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्या अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी को हम नहीं खरीदें, तो देखें बिल्कुल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर जो है 3 भाई हैं और 3 भाई का अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, तो अगर आप क्या खरीद रहे हैं, एक भाई से खरीद रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा भाई है, दूसरा भाई और तीसरा भाई अगर वो जो है एक तरह से आपका गवाह बन जाए, आपका जो है सपोर्टर बन जाए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। दस्तावेज पे जैसे गवाह बनते हैं ना, तो फिर वो अगर वही है भाई, हिस्सेदारी गवाह है, तो उसका मतलब क्या हुआ, हिस्सेदार को कोई उस समय आपत्ति नहीं थी। आज देखते होंगे कि जमीन की जब खरीद बिक्री होती है तो अक्सर लोग उसके परिवार के जो हिस्सेदार होते हैं उससे जाकर जो है एक तरह से आग्रह करते हैं गवाह बनने के लिए, ठीक है, उससे एक तरह से सपोर्टर बनने के लिए आग्रह करते हैं। आखिर उसका मुख्य कारण यही होता है कि अगर वो गवाह बन जाए, वो सपोर्टर बन जाए, तो आगे भविष्य में मुझे किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर संपत्ति जो है, कोई भी प्रॉपर्टी जो है, यानी इस प्रकार से आप बेच सकते हैं। और एक और नियम कानून को आप जरूर जान लीजिए, बेहद महत्वपूर्ण नियम कानून है, और ये कानून जो है देखने को मिलेगा, यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का धारा 22 जो है, धारा 22 ये कहता है सेक्शन 22 कि देखें अगर आप जमीन को बेच रहे हैं, आप हिस्सेदार हैं, तो पहला खरीदार है ना, पहला खरीदार कौन होगा, खरीदार वो होगा हिस्सेदार। हिस्सेदार क्या होगा, पहला खरीदार, पहले जो प्रॉपर्टी को आकर खरीदेगा वो हिस्सेदार होगा। अब हिस्सेदार नहीं खरीदा, भाई नहीं खरीदा, है ना, उसको वो खरीदना नहीं चाहता है, उनको खरीदने की जरूरत नहीं है, ऐसे सिचुएशन में आप जो भी उसको खरीदे, लेकिन यहाँ पर जो है कानूनी तौर पर जो है पहला खरीदार जो बनेगा वो आपका हिस्सेदार बनेगा। तो ये है पूरा प्रक्रिया, ये है पूरा सिस्टम। दादा परदादा की जो जमीन है, अगर एक तरह से कोई बेच रहा है, कोई एक तरह से खरीद रहा है, तो उसमें आपको ये जरूर देखना चाहिए कि उनके पास क्या राइट है, उनका उस प्रॉपर्टी का क्या राइट बनता है, उनका विक्रेता का क्या राइट बनता है, क्या विक्रेता को ये संपत्ति बेचना था या नहीं बेचना था, क्या परिवार ज्वाइंट है, ये सभी कुछ देखेंगे, विवाद नहीं होगा। देखिए बहुत जगह ये होता है कि विवाद नहीं भी होता है, लेकिन कहाँ विवाद निकल कर आ जाएगा, कौन सी पीढ़ी में विवाद निकल कर आ जाएगा,
ये कोई नहीं देख सकता है। इसलिए साफ सुथरा रहना बेहद जरूरी है, और साफ सुथरा कैसे रहेंगे वो हम आपको बताते हैं। यानी क्या करना है, कौन सा तरीका अपनाना है, आपको भविष्य में इन सभी चीज़ों के लिए समस्या नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।